Agam Cinematic Universe. Legacy of Jainism. भगवान चंद्रप्रभ का जीव जब पद्मनाभ नामक राजा था, तब श्रीधर मुनि के निकट धर्म श्रवण करके अपने भूत और भविष्य के संबंध में पूछा। तब मुनिराज ने उन्हें उनके 7 भव का वर्णन बतलाया। तीर्थंकर होने के पूर्व 6वें भव में पुष्करार्ध द्वीप के विदेह क्षेत्र में वो श्रीवर्मा राजा थे। इसी भव में उन्होंने सम्यक्त्व की प्राप्ति की थी। वहां से समाधि पूर्वक मरण करके सौधर्म स्वर्ग में देव हुए। तत्पश्चात 4थे भव में धात की खंड के कौशल नगरी में अजित सेन नामक चक्रवर्ती हुए और मुनि दीक्षा धारण कर समाधि पूर्वक मृत्यु द्वारा 16वें स्वर्ग में अच्युतेंद्र हुए। श्रीधर मुनिराज पद्मनाभ राजा को उनके पूर्व की कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे भव्य, अच्युत स्वर्ग से तुम्हारी आत्मा इस धात की खंड के रत्न संचयपुर नगरी में पद्मनाभ के रूप में उत्पन्न हुआ है। अब इस भव में तीर्थंकर प्रकृति बांधकर एक भव पश्चात तुम भरतक क्षेत्र में चंद्रप्रभ तीर्थंकर होवोगे। मुनिराज ने कहा, हे राजन, आज से 10 दिन पश्चात तुम्हारे नगर में एक हाथी आकर उपद्रव करेगा और वो तुम्हारे निमित्त से शांत होगा। उस घटना से तुम्हें इन सब बातों पर विश्वास होगा। ये सब सुनकर राजा पद्मनाभ ने श्रावक के व्रत धारण कर अपने नगर लौट गए। 9 दिवस पश्चात 10वें दिन नगर में उत्पात करते हुए मदोन्मत्त हाथी को महाराजा पद्मनाभ ने अपने वश में कर लिया और अपने नगर में ले आए। वो वनकेली नामक हाथी राजा पृथ्वीपाल का था, जो क्रोधित होकर यहां आ गया था। इसी हाथी के कारण पृथ्वीपाल और पद्मनाभ के बीच युद्ध हुआ था। युद्ध में पृथ्वीपाल मारा गया। परिणाम स्वरूप राजा पद्मनाभ ने श्रीधर मुनि से दीक्षा धारण कर ली और 12 अंगों का ज्ञान प्रकट कर श्रुत केवली हुए। साथ ही दर्शन विशुद्धि आदि 16 कारण भावना भाकर तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया। वहां से समाधि मरण कर वैजयंत अनुत्तर विमान में 33 सागरोपम आयु के अहमिंद्र हुए। जब उनकी आयु सिर्फ 6 माह शेष थी, तब भरत क्षेत्र के काशी देश की चंद्रपुरी नगरी में करोड़ों रत्नों की वर्षा होने लगी। स्वर्ग लोक से 56 दिक्कुमारियां माता लक्ष्मणा देवी की सेवा में आ पहुंची। चैत्र कृष्ण पंचमी की रात महारानी लक्ष्मणा ने 16 मंगलकारी स्वप्न देखे। प्रातःकाल महाराजा महासेन से महारानी लक्ष्मणा ने जब उन स्वप्नों के बारे में पूछा तो राजा कहते हैं, हे देवी, तुम्हारे गर्भ से अष्टम तीर्थंकर श्री चंद्रप्रभ भगवान जन्म लेने वाले हैं। 9 महीने पश्चात पौष कृष्णा एकादशी के दिन इस युग के 8वें तीर्थंकर का जन्म हुआ। नगर में खुशी की लहर उठी। आखिर सुपार्श्वनाथ भगवान के निर्वाण के 900 करोड़ सागरोपम बीत जाने पर तीर्थंकर का जन्म हुआ था। इंद्र अपने परिवार के साथ चंद्रपुरी आया और तीर्थंकर बालक को गोद में लेकर ऐरावत हाथी पर बैठा और जन्माभिषेक हेतु मेरु पर्वत की ओर प्रस्थान कर गया। वहां जाकर इंद्र ने उनका चिन्ह अर्धचंद्र घोषित किया और अत्यंत उत्साह के साथ सौधर्म और ईशान इंद्र ने 1008 कलशों से बाल तीर्थंकर का अभिषेक किया। उसके पश्चात इंद्र ने मेरु पर्वत पर तांडव नृत्य किया और उन बाल तीर्थंकर को चंद्रप्रभु नाम से संबोधित करते हुए उनकी स्तुति की। बाल तीर्थंकर चंद्रप्रभु शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन वृद्धिंगत होने लगे। उनकी आयु 10 लाख पूर्व थी। शरीर की ऊंचाई 150 धनुष और वर्ण श्वेत था। जब वो 8 वर्ष के हुए तब सहज वृत्ति से स्वयमेव देशव्रत धारण करके 5म गुण स्थान में पहुंचे। उनका कुमार काल 2.5 लाख पूर्व का था। धीरे धीरे काल बीतने लगा। सुखपूर्वक राज्य करते करते 5 लाख पूर्व राज्य काल में बीत गए। कुल 7.5 लाख पूर्व बीत चुके थे। पूरे राज्य में अत्यंत उत्साह था, क्योंकि महाराज चंद्रप्रभ का जन्मोत्सव मनाया जा रहा था। तभी दरबार में एक वृद्ध व्यक्ति राजा के पास आया और कहने लगा, हे महाराजा, आप देवों से भी पूज्य हैं। मैं अति दीन और भयभीत हूँ, आप मेरी रक्षा करो। तब महाराज ने पूछा, भाई, आखिर तुम्हें किस बात का दुख है? एक निमित्त ज्ञानी ने मुझसे कहा कि आज रात्रि को मेरी मृत्यु हो जाएगी। आप तो मृत्युंजय हैं, कृपया मुझे बचा लो। तभी सभा का एक मंत्री बोला, हे भाई, धीरज रखो। आयु पूर्ण होने पर मृत्यु किसकी नहीं होती। मृत्यु से इंद्र, नरेंद्र या जिनेंद्र कोई भी बचा नहीं सकता। हाँ, इतना अवश्य है
जो जिनेंद्र देव द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलता है वह मृत्यु को जीतकर अमर पद को प्राप्त कर लेता है। मंत्री की पूरी बातें सुनने से पहले ही वो ब्राह्मण वेशधारी पुरुष अचानक गायब हो गया। तब महाराज चंद्रप्रभ अपने अवधि ज्ञान से जानकर बताते हैं, सुनो, यहां जो ब्राह्मण आया था वो मनुष्य नहीं था, अपितु स्वर्ग से आया हुआ एक देव था। मुझे जीवन की क्षण भंगुरता दिखाकर वो अपना कार्य पूर्ण करके चला गया। इस प्रकार महाराजा चंद्रप्रभ को वैराग्य हुआ। तभी लौकांतिक देव आकर वैराग्य की अनुमोदना करते हैं। इस प्रकार जम दिवस ही प्रभु का वैराग्य जिन दीक्षा दिवस बन गया। मनोहरा नामक पालकी में बैठकर सर्वार्थ सकल ऋतु नामक वन में पधारे। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और नम सिद्धेभ्य कहकर जिन दीक्षा धारण की, उनके साथ 1000 राजा भी दीक्षित हुए। 2 उपवास के पश्चात उनका प्रथम आहार नलिनपुर के सोमदत्त राजा के यहाँ हुआ। तभी वहां रत्नवृष्टि आदि पंचाश्चर्य हुए। 3 माह की तपस्या के पश्चात फाल्गुन शुक्ल सप्तमी के दिन उसी सर्वार्थ वन में नाग वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान प्रकट किया। इंद्र की आज्ञा से कुबेर ने तत्काल 8.5 योजन बड़े अद्भुत संवत्सरण की रचना की। उनके संवत्सरण में श्रीदत्त आदि 93 गंधर्व, 2.5 लाख मुनिराज, 3,80,000 आरिका, 3 लाख श्रावक और 5 लाख श्राविकाएं थी। 2.5 लाख पूर्व वर्षों तक धर्मचक्र का प्रवर्तन करने के पश्चात केवली चंद्रप्रभ समेदाचल पर पधारे। वहां उन्होंने फाल्गुन कृष्णा सप्तमी के दिन 1 मास के योग निरोध पूर्वक 1000 अन्य जीवों सहित सिद्ध पद को प्राप्त किया। वर्तमान में भी प्रभु चंद्रप्रभ की महिमा भारतवर्ष के अनेक पावन तीर्थों में गूंज रही है। अतिशय क्षेत्र तिजारा, राजस्थान, सोनागिरी, दतिया मध्य प्रदेश, श्री 1008 चंद्रप्रभ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बरनावा, केसरबाग चंद्रप्रभु दिगंबर जैन मंदिर हैदराबाद। इन्हीं चंद्रप्रभ भगवान की महिमा से जुड़ा एक ऐसा रोमांचक इतिहास भी है जब आचार्य समंतभद्र स्वामी की भक्ति और स्तवन से एक शिवलिंग फट गया था और उसके भीतर से चंद्रप्रभ भगवान की प्रतिमा प्रकट हुई थी। क्या आप उस अद्भुत और ऐतिहासिक घटना की पूरी कहानी जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में स्वयंभू चंद्रप्रभ लिखें और हमें बताएं। हम उस पर जल्द ही एक विशेष वीडियो लेकर आएंगे। भगवान चंद्रप्रभ के बारे में अधिक जानने के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं। लिंक पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ऐसी उच्च गुणवत्ता वाली और शोध आधारित प्रस्तुति को तैयार करने में बहुत समय और गहरा पुरुषार्थ लगता है। यदि आपको हमारा यह प्रयास सार्थक लगा हो और इसने आपके ज्ञान में वृद्धि की हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार तथा मित्रों के साथ इसे शेयर करें ताकि हमारी गौरवशाली विरासत जन जन तक पहुंच सके। ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियां और आध्यात्मिक जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहें। हमें YouTube, WhatsApp, Instagram और Facebook पर फॉलो करना न भूलें। आपकी सराहना और सहयोग ही हमारी प्रेरणा है। जय जिनेंद्र।